मैड्रिड की बैक टू बैक 2 मैचेस में लॉस। पिछला मैच ला लीगा का मैच हुआ सेल्ता वीगो के अगेंस्ट, जिस मैच में बाय द वे हम लोग बैठे हुए थे सैंटियागो बर्नबेऊ में। वी वेंट देयर टू सी दिस गेम होपिंग कि ये गेम बहुत बेहतरीन टर्न अराउंड करेगा, बट नहीं हुआ। रियल मैड्रिड लॉस दैट गेम और बहुत ही गंदा वाहियात फुटबॉल उस मैच में खेला गया। एंड वी ऑल थॉट कि भाई प्रोबेबली सिटी के अगेंस्ट रियल मैड्रिड को एक अननेचुरल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, नॉट बिकॉज सिटी बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, बट बिकॉज रियल मैड्रिड हैज टू विन दिस गेम एनी हाउ। अब प्रेशर है यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेस पे, तो भाई प्रेशर होता नहीं, वो तो प्रेसिडेंट तुम्हारा जाबी अलोंसो पे प्रेशर है। प्रेशर मुझे लगता नहीं बोर्ड का है, प्रेशर यहाँ पे फैंस का है, प्रेशर यहाँ पे प्लेयर्स का है। जाबी स्टिल सेफ है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या जाबी सैक होगा इसके बाद। भाई लोग टू सून यार, टू सून टू मेक दैट डिसीजन। ऐसा नहीं कि टीम ने फाइट नहीं दिया। मैं बताऊं ये वाला मैच में अगर तुम देखो सिटी के अगेंस्ट, दिस वाज फेयरली अ बेटर गेम दैट दे प्लेड अगेंस्ट सेल्ता वीगो। एंड येस ऑब्वियसली लॉस है डेफिनेटली, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ द प्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ द फाइट, ये सारी चीज़ें जब मैं देखता हूँ, इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द क्राउड, द फैंस इन द स्टेडियम, मुझे ये मैच स्टिल सेल्ता वीगो वाले मैच से बेहतर लगा। आई फेल्ट लाइक मैड्रिड इज क्लोजर टू एन इक्वलाइजर इस मैच में दैन स्कोरिंग अ सिंगल गोल अगेंस्ट सेल्ता वीगो। पॉइंट मेरे लिए, बिकॉज सेल्ता वाला मैच भाई ऐसा गंदा मैच गया था रियल मैड्रिड का, उससे तो बहुत इंप्रूवमेंट था ये वाला मैच। खासकर सामने मैनचेस्टर सिटी है, जो कि अगेन मैनचेस्टर सिटी इफी रहती है। आनो की रॉड्री मिस आउट कर रहा है, आनो की कपल ऑफ प्लेयर्स नहीं उनके इंटैक्ट हैं, बट भाई जो परफॉर्मेंस कल सिटी ने दिया, इट वॉजंट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, बट इट वॉज नेसेसरी। Why I'm saying this? Because by Santiago Bernabeu है, यहाँ पे आप जाके you don't hope for a great performance, you hope for a win. आप यहाँ पे जाते हो, आप सोचते हो भाई आपको जीत लेनी है, डजंट रियली मैटर आपको जीत कैसे मिल रही है। आप स्क्रैपी गोल से गोल लेना पसंद करोगे, आप इवन पेनल्टी पसंद करोगे, डजंट रियली मैटर। आप 5 एट द बैक, 6 एट द बैक जाके डिफेंड करोगे, भले ही आपके पास 30 मिनट बचे हों। और प्रोबेबली यही पेप गार्डियोला ने कल के मैच में किया, एंड दे कम ऑफ विद 2-1 विन। इट्स अ मैसिव विन, बड़ी विन है यहाँ पे। बायर लेवरकुसेन के शॉकर के बाद ये वाला मैच भाई इंपॉर्टेंट था। और अब इसके बाद सिटी खेलने वाले किनके अगेंस्ट, जो तो नेक्स्ट टीम यहाँ पे सिटी की बची है, कंपैरेटिवली आर इजियर। तो अब जनवरी में जो इनके जो 2 बचे मैचेस आएंगे, सिटी अगर वो मैचेस जीती है, मतलब 6 पॉइंटर है वो सिटी के लिए, अगर जीती है भाई तो वो ईजिली टॉप 8 बना लेंगे। मैड्रिड भी भाई ऐसा नहीं है कि मैड्रिड आउट है टॉप 8 से, वो करंटली देखोगे 7th ऑन द टेबल है। तो मैड्रिड के भी कपल ऑफ फिक्चर्स जो है अगले बच रहे हैं। मोनाको के अगेंस्ट होम पे खेलना है उनको, जो कि ट्रिकी थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट बेनफिका डिफिकल्ट होगा। बेनफिका अवे वुड बी डिफिकल्ट, बिकॉज बेनफिका ने आज ही खेला, उन्होंने हराया है नापोली को भाई लोग। तो बेनफिका को तो अंडरमाइन किसी भी हद तक मैं नहीं करूंगा, बिकॉज उनके होम पे हमारी टीम ही लास्ट ईयर फेस करी यार, उनको हमने 2-3 बार फेस किया है। एंड वी ऑल नो कि भाई व्हाट काइंड ऑफ अ फुटबॉल दे प्ले, काफ़ी इंटेंस खेलते हैं, अच्छे प्लेयर्स उनके पास हैं। तो क्या मैड्रिड ये दोनों मैचेस जीत के टॉप 8 में आ सकती है? मोनाको वाला विन तो मैं डेफिनेटली मैड्रिड को दूंगा, होम पे है, होम एडवांटेज इन एवरीथिंग। बट ये जो मैच है अगेन आपका बेनफिका वाला, वो थोड़ा ट्रिकी है। स्टिल उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैड्रिड के प्लेयर्स वापस आ जाएंगे भाई लोग। देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, इस मैच में मैड्रिड के प्लेयर्स आउट थे भाई, 8 प्लेयर्स आपके इंजर्ड थे। यू डिड नॉट हैव योर होल बैकलाइन, मतलब एडर मिलिटाओ को इंजरी है, ट्रेंट कार्वाहाल, ये सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं। आपके पास भाई रूडिगर खेल रहे हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि भाई बंदा फुल्ली फिट है यार, फुल्ली फिट नहीं है। ऐसा फुटबॉल कैसे खेल सकते हो भाई तुम? एंड यू आर अ लीडर, आप ऐसे चीप डिसीजन मेक करते हो भाई बॉक्स के अंदर, ये गलत है भाई। मिडफील्ड में कामोविंगा आपके पास नहीं है, आपने गूलर को बेंच कर रखा है। देखो, कपल ऑफ चेंजेस मुझे थोड़े से सरप्राइजिंग लगे, है ना। आई वोंट डिनाई दैट, ठीक है चुआमनी और सबयोस का खेलना बनता है, ठीक है। गूलर एट द मोमेंट, गूलर का स्टार्ट बहुत बेहतरीन था, बट गूलर पिछले कपल ऑफ मैचेस से हैज़ नॉट प्लेड वेल एज वेल, मैं कह सकता हूँ। बट आज उन्होंने ये कहा भाई हम 4-4-2 में खेलेंगे विनीशियस और गंजालो गार्सिया के साथ, बिकॉज किलियन एम्बापे को इंजरी थी, वो पूरे मैच में खेले नहीं। नाउ व्हेन यू सी हाउ द गेम वेंट डाउन, तुम कहोगे मैड्रिड के पास गूलर ऑफ द बेंच, ब्राहिम दियाज ऑफ द बेंच एंड एंड्रिक ऑफ द बेंच आते हैं, स्टिल मैड्रिड इज नॉट एबल टू फाइट बैक एंड गेट अ गोल। अब यहाँ पे तुम भाई सिटी को अगर इग्नोर करते हो, ये तुम्हारी गलती है। तुम कहोगे भाई मैड्रिड के पास ये वेपन्स है, वो वेपन्स है, बट मैड्रिड स्कोर नहीं कर पाती है। यू आर नॉट लुकिंग एट हाउ सिटी प्लेड। सिटी डिफेंसिवली सॉलिड लगी आज भाई। तुम गॉर्डियोल के स्टैटिस्टिक्स अगर तुम चेक करोगे भाई, बंदे ने 5 एरियल क्लियरेंसेस कर रखे हैं, उसने भाई बथेरे रिकवरीज कर रखे हैं, टैकल्स कर रखे हैं भाई। अच्छा गेम था भाई यहाँ पे जॉस्को गॉर्डियोल का। 5 में 3 एरियल डुअल 1, 4 में से 3 ग्राउंड डुअल 1, 4 रिकवरीज, 5 हेडेड क्लियरेंसेस हैं। मतलब everything that Madrid threw against City in their box, Guardiola was there to defend. If not Guardiola, there is Diaz. और भाई लोग मतलब ये जो लेफ्ट साइड है सिटी की, ओराइली और डोकू वाली साइड, बहुत क्रेजी कत्ल, मजा आ गया। हाउ इजिली दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तुमको पता है एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं मैं, अब आई वाज ब्लोन अवे जब मैंने ये सुना। पूरे इस मैच का 27% ऑफ द अटैक सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से आया है। तुम कहोगे सिर्फ
27% अटैक लेफ्ट साइड से आया। भाई हमें तो पूरे मैच में लग रहा था लेफ्ट ही साइड से अटैक हो रहा, राइट साइड तो रिडंडेंट था। भाई सिटी क्या कर रही थी पता है, सिटी इतना पेशेंटली बिल्ड कर रही थी इस मैच में, लेथार्जिक खेल रहे थे, स्लो खेल रहे थे, इतना पेशेंटली वो अपने प्ले को बिल्ड कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे राइट हैंड साइड के तरफ से, मतलब ये बर्नार्डो सिल्वा, चोकी और नूनेज वाले साइड से। एंड व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज टू क्रिएट एन ओवरलोड ऑन द राइट हैंड साइड, ताकि वो लेसर ओवरलोडेड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे स्विच करके अटैक कर सके। इसीलिए सिर्फ 27% ऑफ द अटैक सिटी के लेफ्ट हैंड साइड से हुए हैं, जहां पे डोकू और ओराइली कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे थे ताकि मैड्रिड के डिफेंडर्स को पुल आउट करें। क्यों खराब गेम हुआ भाई एसेंसियो का, क्यों खराब गेम हुआ डिफेंसिवली फेदी वाल्वर्दे का, क्यों हुआ? बिकॉज दे डिड नॉट नो हु टू मार्क एट अ गिवन पॉइंट। बिकॉज एक मोमेंट पे डोकू इनसाइड है तो ओराइली आउटसाइड होगा, फेदी वाल्वर्दे के साइड होगा, और भाई दूसरे सेकंड वाइस वर्सा। एंड द वे जो जिस हिसाब से आप देखोगे हालैंड वाली पेनल्टी आई, ओराइली ने 2 टचेस बॉक्स के इनसाइड लिए ताकि ही मेक दैट क्रॉस, और डोकू उस पॉइंट टाइम पे आउट वाइड थे। तो ये जो कंसिस्टेंट इंटरचेंज ऑफ पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा था डोकू और ओराइली का, वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग था आई वुड से फॉर ज़ाबी अलोंसो साइड टू डिफेंड, स्पेशली यू डोंट हैव अ प्रॉपर राइट बैक, एक रिकॉग्नाइज राइट बैक नहीं है आपके पास, तो आप नहीं कर सकते डोकू को डिफेंड। और भाई डोकू डक्का डाल रहा था भाई, सिंपल इज दैट। बट मेरे ओपिनियन में एक बंदा जिसके बारे में आज के मैच में बात होनी चाहिए वो है निको गोंजालेस। द थिंग इज पता क्या बॉयज, रॉड्री ने इतना हायर स्टैंडर्ड बना दिया है ना डीएम का सिटी पे खासकर, कि भाई कोई भी बंदा वहाँ पे खेले था, चाहे वो तिजानी रेंजर्स हो, चाहे वो कोवाचिच हो, भाई रॉड्री ने इतना हाई स्टैंडर्ड बना दिया, बैलन डोर वाला प्लेयर है भाई वो। तो निको गोंजालेस कितना भी अच्छा खेले ना, पीपल विल ऑलवेज बी लाइक अरे भाई रॉड्री को लाओ। बट आज मुझे लगता है कि निको गोंजालेस का वो गेम था दैट द वर्ल्ड शुड स्टैंड अप एंड अपलॉड। बहुत टॉप बंदे ने फुटबॉल आज खेला है, मोस्ट पासेस बंदे ने कंप्लीट किए आज के मैच में, सिर्फ 2 पासेस मिसप्लेस किए हैं पूरे मैच में बंदे ने, 7 पासेस फाइनल थर्ड में थे, 8 रिकवरीज थी, 3 में से 2 एरियल डुअल, 9 में से 4 ग्राउंड डुअल 1। द थिंग इज नॉट इन ए स्टैटिस्टिक, आप ये निको गोंजालेस के गेम को स्टार्ट से मेजर नहीं करोगे, तुम निको गोंजालेस के गेम को आज प्रॉपर डिसीजन मेकिंग से जज करोगे। द वे ही वाज एवरीवेयर एंड येट इनविजिबल। बंदे को जब एक सटल पास कर रहा है तो वो सटल पास करता है। भाई देखो सिंपल फुटबॉलर है निको गोंजालेस, ही इज नॉट लाइक बहुत गिफ्टेड नहीं है टेक्निकली वो बंदा, उसको सेफ खेलना होता है वो सेफ खेलता है, प्ले को स्टॉप करना है वो प्ले को स्टॉप करेगा, स्विचेस करना है वो स्विचेस करेगा, एंड भाई डिफेंसिवली भी एज वेल वो बंदा इंप्रूव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई फ्लावर्स डू है यहाँ पे, हम सबको भाई थैंक्स करना चाहिए, मतलब सिटी फैंस जो भी यहाँ पे देख रहे हैं उनको भाई अप्रिशिएट करना चाहिए निको गोंजालेस की इस परफॉर्मेंस को, एंड इवन चोकी की परफॉर्मेंस मैन। चोकी के पास आज कपल ऑफ मोमेंट्स है जहां पे बंदे ने भाई नटमैग शटमैग मारा रूडिगर को, डिंक बॉल निकाला हालैंड को, ऑलमोस्ट जो गोल हो गया था कोर्तवा ने सेव किया। एंड भाई उसी से याद आया मुझे भाई लोग, अगर कोर्तवा नहीं होता इस मैच में तो भाई मैड्रिड पिल गई होती येट अगेन, and that has become a common factor phenomena for Real Madrid team. Every bad game, every game जो कि इफी रहा है मैड्रिड का, ड्रॉ हुआ है या 1-0 जीते हैं, वहां पे भी ऑल गो ऑन एंड टॉक अबाउट massive थॉबोट कोर्तोआ, एंड अगेन आज का गेम भी कोर्तोआ के लिए वैसे ही massive था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग टिल यू गो एंड बैक कोर्तोआ? भाई आज भी बैक किया आपने बट हारे मैच, वेयर आर दी अदर गोल स्कोरर्स? व्हाट हैपेंड टू विनीशियस जूनियर? क्या हो गया भाई विनी को आज? रॉड्रिगो ने 32 मैचेस के बाद अपना पहला गोल मारा है, और भाई 32 मैचेस लगे रॉड्रिगो को ये गोल निकालने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट गोल था। तुमको पता है मैड्रिड का सिस्टम क्या है अभी एट द मोमेंट, डिफरेंट टू कार्लो एंचेलोटी? दे डू नॉट प्ले अ काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल। वो ब्लॉक्स में खेलते हैं, तो वो ब्लॉक्स में डिफेंड करेंगे, ब्लॉक्स में बॉल रखेंगे और वो ब्लॉक में अटैक करेंगे, मतलब एवरी प्लेयर विल बी हायर अप द पिच, और वो शॉर्ट कॉम्बिनेशन पासेस के साथ वो इंट्रिकेट प्ले बिल्ड करेंगे। मतलब क्रिएटिविटी तो भाई होनी है, मतलब यू कैन नॉट टर्न योर ब्लाइंड आई टुवर्ड क्रिएटिविटी। नहीं क्रिएटिविटी कम होगी तो चलेगा नहीं भाई, यहाँ पे अब वो ग्राइंड नहीं रहा, यहाँ पे वो इंडिविजुअल फ्लेयर नहीं रहा, अब आपको वो पासेस एक्चुअली पिक करने हैं, मूवमेंट्स, मतलब डिफिकल्ट फुटबॉल है टू प्ले फॉर द लीस्ट। आज मैड्रिड ने वो नहीं किया, आज मैड्रिड का प्ले था टू बी डायरेक्ट मोर, तभी उन्होंने भाई थ्रू रॉड्रिगो थ्रू विनीशियस जूनियर उस तरीके का फुटबॉल खेला। और तुम देखोगे जैसा पहला गोल कंसीड किया है ना सिटी ने, वो ऐसे ही खाया उन्होंने। सिटी खुल गई थी भाई, गोंजालो गार्सिया ड्रॉप किए, लिंकअप किया जूड बेलिंगम को, बेलिंगम ने पास डाला इन बिहाइंड रॉड्रिगो, और बहुत ईजी पीजी, मतलब गंदा गोल खाया सिटी ने। बॉल को स्टॉप करना चाहिए था। पहले तो कारेरास को भाई अपलॉड करना पड़ेगा, कारेरास ने वहां पे बर्नार्डो सिल्वा से बॉल विन करी, बहुत बेहतरीन डिफेंडिंग थी कारेरास की, उसने कैरी किया बॉल। जब मिडफील्ड में आई, वेयर वर दी सिटी मिडफील्डर्स? कहाँ पे थे वहां पे? चर्की, फोर्डन, बर्नार्डो, निको, खाली था भाई, वो पूरा सेंट्रल डोनट बना हुआ था। इतने इजीली जूड बेलिंगम ने वो पास स्लाइस ऑफ किया राइट हैंड साइड पे, और भाई वहां पे रॉड्रिगो हैड द सिंपलेस्ट जॉब, उसको बस शॉट ऑन टारगेट लेना था, डोनारुमा स्पिल्ड थे, खत्म था भाई, खुला हुआ था। और एक चीज़ है जो मुझे लगती है भाई सिटी की मे भी आज प्रॉब्लम नहीं किया, ये कुछ मैचेस में प्रॉब्लम कर सकता है भाई। डोनारुमा के साथ आप बैक से बिल्ड नहीं कर सकते। एवरी सिंगल टाइम डोनारुमा इज गेटिंग द बॉल वो हैक करता है अप द पिच। अब हैक करना पेप को पसंद नहीं है भाई,
पेप लाइंजर्स को पसंद हो वो बात अलग है, पेप लाइंजर्स जो उसके असिस्टेंट है वो बात अलग है, बट पेप गॉर्डियोला लाइक्स टू बिल्ड फ्रॉम द बैक एंड बिकॉज डोनारुमा डजंट हैव दैट एबिलिटी टू बी गुड ऑन द बॉल, वो पासेस नहीं रिलीज कर सकता है। ये एक जो चीज़ है सिटी के गेम से अक्सर लैक करती है। एंड यस, सिटी का गेम बहुत अच्छा नहीं था, बेटर ऑफ द टू डेफिनेटली आई वुड से, डिजर्विंग डेफिनेटली आई वुड से, बट इट वाजंट देयर मोस्ट क्लिनिकल गेम। एंड ये काफी लंबे टाइम के बाद एक ऐसा सिटी वर्सेस मैड्रिड का गेम हुआ जहां पे क्वालिटी की इतनी कमी थी, दोनों साइड के तुम सेट पीसेस देख रहे थे, अबे फोर्डन का गंदा परफॉर्मेंस मेरे भाई, फोर्डन की सारी सेट पीसेस फर्स्ट मैन को बीट नहीं कर पा रही थी, गंदा। गूलर आया ऑफ द बेंच, वाजंट इंपैक्टफुल एवर, किलियन एम्बाप्पे आ नहीं पाए ना। एक बंदा है जो कि आया, मुझे लगता है इंपैक्ट किया थोड़ा सा, वो है एंड्रिक। एंड्रिक आया मेरे भाई, उसके पास एक हेडेड चांस थी, नॉट जस्ट दैट वन चांस, वो तो चांस अच्छी थी। इसके बाद भी बंदा मुझे क्या एनर्जेटिक लगा, फेल्ट लाइक ही इज ऑन टू समथिंग, कुछ वो करने की कोशिश कर रहा है, रन से निकाल रहा है, टैकल्स में जा रहा है, कुछ तो वो तिगड़म मचाने के लिए फिराक में है एटलीस्ट। और भाई जूड बेलिंगम, कारेरास का गेम टॉप था भाई। कारेरास पूरे मैच में भाई साहब बहुत ज़्यादा सॉलिड, उसने गोल लाइन क्लियरेंस से लेकर ना जाने कितने बार टैकल मारा है। बट भाई जब साविनियो आया ना पिच पे, और ये मैं कह रहा था भाई, जब तुम चिरकी को रखोगे कारेरास के अगेंस्ट, बिकॉज चिरकी इज नॉट वेरी गुड इन 1v1 टेक ऑन एटसेट्रा, वो मोर ऑफ एन इनसाइड विंगर है, काइंड ऑफ क्रिएटिव विंगर है। साविनियो इज मोर ऑफ अ डायरेक्ट 1v1 टेक ऑन वाला प्लेयर। जब साविनियो आया भाई, साविनियो ने 2-3 बार कारेरास को खोला भाई, बहुत प्यारे तरीके से खोला है, एंड ही वाज इवन रिस्पांसिबल फॉर कारेरास गेटिंग द येलो कार्ड। बट भाई मैं यहाँ पे अल्टीमेटली बात करूंगा लीडर्स की, इस टीम में लीडर्स की। विनीशियस इज द लीडर, मेरे ओपिनियन में विनीशियस है लीडर, नहीं शो अप किए, वेस्टफुल था, डिसग्रेसफुल था, एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। बंदे का पीक आया था, अभी अच्छा फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था, बट जब खासकर ये वो मैच होना था विनीशियस के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ किलियन एम्बापे, टू शो कि नहीं भाई आई एम हिम, आई कैन डू इट, मैं हूँ इस टीम का लीडर, कोई दिक्कत नहीं है। He failed big time, he failed. Jude Bellingham still show up किया मेरे ओपिनियन में, Chouamani was still there tackling, winning possession here left right center, but भाई रूडिगर के लिए मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। और एसेंसियो गंदा फुटबॉल मेरे भाई लोग नहीं, आई थिंक बहुत हाइप हो जाती है ना, एनी न्यू यंग प्लेयर्स कम्स अप एट रियल मैड्रिड एंड बंदे चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसको हम उस पेडिस्टल पे रखें ताकि ये बाकी वर्ल्ड के प्लेयर से कंपेयर किया जाए। ये वो अगर वो गेम था एसेंसियो का, तो भाई ये बुरा गेम था। एसेंसियो वॉज भाई, he is rash in his tackles, bad in his decision making. He is yes ambitious, yes he is a big bully, but he's not able to defend at that level. अभी के लिए भाई मैड्रिड को जल्दी से जल्दी डीन हाउसन बैक चाहिए, एंड इफ नॉट भाई आप जाओ विंटर में डिफेंडर साइन करो, मिलिटाओ तो ना रहे 3 महीने तक, तो भाई इफ Asensio improves his form, well yes, then that would be good. Otherwise, Rudiger आज जो किया है भाई मेरे, you are 32-33 years of age, आपने इतने बथेरे मैचेस खेल रखे हैं, उसके बाद अगर आप ये चीप फाउल करते हो यार, हालैंड को पकड़ लेना मतलब एक लिटिल कॉन्टैक्ट है, बट रूल्स क्या कह रहे हैं इस बार कि अगर आपने बॉक्स में कॉन्टैक्ट किया, कॉर्नर्स पे या क्रॉसेस वाले सिनेरियोस पे, सेट पीसेस पे, आपने एक प्लेयर की एबिलिटी को लिमिट किया कि ही कैन गो ऑन एंड प्ले द बॉल, पेनल्टी दी जाएगी, और दी गई पेनल्टी राइटफुली सो, बिकॉज हालैंड को उसने पकड़ रखा था, एंड दैट इज अ बैड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम रूडिगर। बच गया भाई, रेड कार्ड था रूडिगर का, वो राइट हैंड साइड पे उसने जो टैकल मारा था वो रेड कार्ड हो जाता भाई रूडिगर का, पता नहीं कैसे रेफरी ने नहीं दिया, थैंकफुली सो फॉर रियल मैड्रिड, अदरवाइज उनको अगले मैच में दिक्कत होती यहाँ पे। बट भाई रूडिगर का गेम ब्लेटेंटली खराब था। तो क्या यहाँ पे ज़ाबी के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? लाइक वुड यू गो ऑन टू से कि भाई ज़ाबी को साक एक्चुअली करना चाहिए? मैं तो कहूँगा नहीं, अभी यार द मोमेंट वो टाइम नहीं है यहाँ पे ज़ाबी को साक करने का, बिकॉज आई स्टिल फील कि ये टीम इंप्रूव कर सकती है। टीम में काफ़ी प्लेयर्स मिस आउट करें, कामाविंगा वुड हैव प्रोवाइडेड अनदर लेयर इस मैच में, मिडफील्ड में खासकर। और ऐसे नहीं कि सिटी ने वन साइडेड गेम खेल दिया, ऐसा भी नहीं भाई, मैड्रिड वर देयर, दे डिड क्रिएट देयर चांसेस। जूड बेलिंगम की वो 1v1 चांस आई थी, वो वहाँ पे भी बहुत बेहतरीन चांस उन्होंने बनाया था, एंड दैट वाज अगेन मेड थ्रू कारेरास रन जो उसने बॉल रिलीज करी थी, और जूड ने अगर वो मार दिया होता तो 2-1 गेम वुड हैव बीन 2-2 ड्रॉ प्रोबेबली, यस, बट जूड ने वो मिस किया। तो what the problem of Real Madrid at the moment is, in my opinion, they have to find more goal scorers. Kylian Mbappe is the top goal scorer. Second पे कौन है? Vinicius with 5. उसके बाद Jude Bellingham with 4. बाकी के प्लेयर्स 2-1 पे ऐसे हैं। तो भाई बाकी के गोल स्कोरर्स को आना पड़ेगा। मास्तांतुनो अभी आज तो खेले नहीं, when he plays he has to step up. और भाई एंड्रिक को ना थोड़ा सा मौका दो, और मौका दो एंड्रिक को भाई खेलने का। आई थिंक ये बंदा कुछ कर सकता है मेरे ओपिनियन में। बाकी भाई अगर बात किया जाए बाकी फिक्चर्स का, तो यार आर्सेनल ने खेला क्लब ब्रूज के अगेंस्ट, एंड भाई आर्सेनल अब देखोगे ना, मैं थोड़ा सरप्राइज था, दे वेंट ऑन एंड दे रेस्टेड अ लॉट ऑफ देयर प्लेयर्स। पहले तो खासकर इनको इंजरीज बहुत सारी थी, डिक्लन राइस वाज आउट ऑफ दिस गेम, मॉस्केरा वाज आउट, मागलहाइस वाज आउट, सलीबा वाज आउट, मैक्स डोमन को भी चोट लग चुकी थी, हैवर्ट्ज तो इंजर्ड थे ही थे, और ट्रोसार्ड को भी आज इस मैच के लिए इंजरी थी। तो मतलब काफ़ी प्लेयर्स उनके आउट थे, एंड उसके बाद भी भाई दे वेंट ऑन एंड ब्रश्ड ऑफ क्लब ब्रूज एज इफ मैटर ही नहीं करती भाई क्लब ब्रूज। अबे नॉर्गार्ड सेंटर बैक खेल रहा है विद हेनकापी, दो उनकी न्यू साइनिंग सेंटर बैक पेयरिंग कर रहे हैं, मतलब क्रेजी है भाई यहाँ पे। यू सी माडुआके कमिंग इन फॉर साका, मार्टिनेली स्टार्टिंग अगेन, और भाई मार्टिनेली बिकम्स द फर्स्ट आर्सेनल प्लेयर टू स्कोर इन 5 consecutive चैंपियंस लीग गेम्स।
और ब्रिलियंट गेम भाई, ब्रिलियंट, राया का भी ब्रिलियंट गेम था यहाँ पे। तो इवन मैं स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ, यू वुड सी कि भाई ठीक है, स्टिल 7 शॉट्स ऑन टारगेट यहाँ पे क्लब ब्रूज के थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 बिग चांस क्रिएट करी है आर्सेनल, ऊपर से 3 बिग चांसेस मिस भी करी है। 3 एक्जी बना के 3 गोल उन्होंने स्कोर किया, अपने एक्जी को मैच किया, बट जिस हिसाब से भाई उन्होंने गोल स्कोर किया, अगर तुम इनके गोल्स देखे हो भाई भाई भाई, मैं तुम्हें एक गोल दिखाता हूं भाई, ये है तुम्हारे मांडुआकी का गोल, ठीक है। देखो वेयर ही रिसीव्स द बॉल, ठीक है, एक नॉन थ्रेटनिंग पोजीशन में उसने बॉल रिसीव करी है, एंड दिस इज हाउ मार्टिनेली हैज सेट अप, जेल्ड अप एट आर्सेनल, एंड इतना क्विकली ये प्रोसेस हो चुका है ना भाई, मजा आ गया। देखो ही गेट्स द बॉल, टेक्स ऑन द फर्स्ट मैन, कट्स इनसाइड, ठीक है, अभी भी डिफिकल्ट जॉब है उसका, बट जैसे उसने देखा भाई ये स्पेस ओपन अप हो रही है, 20 यार्ड आउट ही गोस फॉर अ पाइल ड्राइवर। भाई ओ भाई मेरे, इतना बुंड फाड़, मतलब बहुत प्यारा गोल मारा है यहाँ पे माडुआके ने, और इतना ही प्यारा मार्टिनेली का भी गोल था, जो थर्ड गोल मार्टिनेली ने मारा है वो भी बहुत ही प्यारा गोल था, वो बस थोड़ा आपके लेफ्ट हैंड साइड से आया था, उसने भी ऐसे पाइल ड्राइवर फिनिश करी थी। तो मार्टिनेली ऑल्सो कुकिंग। फिर आप देखो कि एक और सिंपल सा गोल हेडर के थ्रू यहाँ पे माडुआके ने मारा। सो ना व्हाट हैज हैपेंड विद दिस इज कि आर्सेनल ने 6 में 6 किया है, एक गोल कंसीड किया उन्होंने सिर्फ, अबे एक गोल कंसीड किया, प्लस 16 जीडी है भाई, 6 on 6 विंस। बायर्न डेफिनेटली पिछला मैच अपना जीत चुकी थी, 15 पॉइंट पे है, आर्सेनल लीड पे है, बट बाकी के फिक्चर्स क्या हुए? एथलेटिक क्लब हेल्ड पीएसजी। ओ भाई ये तो मजा आ गया भाई, बारसा के 2 एक्स मैनेजर एर्नेस्टो वाल्वेर्दे और लुइस एनरिके एक दूसरे के अगेंस्ट थे, एंड बिल्बाओ वाज लाइक नहीं भाई इतने में हम थकेंगे नहीं, और भाई काफ़ी अच्छी मैसिव परफॉर्मेंस उन्होंने डाल रखी है एक पीएसजी टीम के अगेंस्ट, जहाँ पे हालांकि प्लेयर्स मिस आउट थे, डेज़िरे डुए, हकीमी, नुनो मेंडेस, डेम्बेले, ये सब प्लेयर्स आउट थे। स्टिल भाई ये बड़ी फीट है मेरे लिए कि पीएसजी को स्कोरलेस ड्रॉ करा लेना पीएसजी के अगेंस्ट। बाकी भाई लिवरकूसन न्यूकासल का मैच बहुत अच्छा हुआ, न्यूकासल 1-0 पहले तो डाउन हुई, उसके बाद से न्यूकासल ने कमबैक किया, एंड देन ग्रिमाल्डो तो भाई हैं तो गोल मारेंगे। 88th मिनट ग्रिमाल्डो का कमबैक, बेनिफिका ने नापोली को 2-0 हराया। डॉर्टमुंड अगेन, बॉय बोडो अच्छा खेल रही है भाई, बोडो 2-2 ड्रॉ डॉर्टमुंड के अगेंस्ट निकाल ली है। यूवे जीत गए भाई फाइनली, चलो यार यूवे जीत गए, हराम खोर क्या सीन बन गया है भाई लोग। यहाँ पे अगर तुम टेबल देखोगे तो पीएसजी थर्ड पे, मैनचेस्टर सिटी अब आज जीत गई है तो वो फोर्थ पे आ गए। मैनचेस्टर सिटी खेलेगी बोडो के अगेंस्ट, और ये अवे गेम होगा भाई, ये ट्रिकी गेम होगा। जो लोग सोच रहे हैं आसान गेम है निकाल लेगी, भाई ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा ट्रिकी गेम होगा यहाँ पे, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट सिटी टू गो ऑन एंड विन दिस गेम, ठीक है। फिर अटलांटा है भाई, यहाँ पे 3 मैचेस ऑन अ रो जीतते आ रही है भाई, 1-0 मार्सेल, 3-0 फ्रैंकफर्ट, और 2-1 उन्होंने भी लेटली चेल्सी को हराया था। अगला गेम उनका एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट है होम पे, तो भाई अटलांटा काफ़ी अच्छा चार्ज दे रही है टॉप 8 पे, पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, आई डोंट नो। इंटर इज देयर, रियल मैड्रिड स्टिल 7th पे है, और एथलेटिको मैड्रिड 3 गेम्स इन अ रो जीतते हुए 8th पोजीशन पे आ चुकी है। लिवरपूल नैरोली मिसिंग आउट, लास्ट मैच उन्होंने जीता था इंटर के अगेंस्ट, 10 पे डॉर्टमुंड, स्पर्स है यहाँ पे 11th पे, और बार्सिलोना थोड़ा सा यहाँ पे 15th ऑन द स्पॉट है। तो भाई ये है बेसिकली आपका एक छोटा सा मैच डे ब्रेकडाउन। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट ज़ाबी, हाउ हैज़ मैड्रिड प्लेड, क्या लगा तुम्हें वो उनको और क्या इंप्रूव करना चाहिए, आज के मैच में क्या लैक कर रहा था, वॉज इट जस्ट द किलियन एम्बापे फैक्टर, और बिगर प्रॉब्लम किस चीज़ की है? डू यू थिंक कि प्लेयर्स की प्रॉब्लम है? हैड जूड बेलिंगम स्कोर्ड दैट गोल, हैड विनीशियस हेडर गॉन थ्रू इन, मे बी अगर मैड्रिड जीत गई होती तो क्या प्रेशर यहाँ पे ज़ाबी पे कम हो जाता, और एल्स आर यू जस्ट लाइक फ्रस्ट्रेटेड विद द वे मैड्रिड हैज़ बीन प्लेइंग? Is Madrid supposed to play this way, this lethargic, this out of ideas? It's a creative team, it's a very good team, मतलब आपके पास ग्रेट प्लेयर्स हैं, गूलर, जूड बेलिंगम, अच्छे प्लेयर्स, अच्छे क्रिएटिव प्लेयर्स आपके पास है। स्टिल इस हिसाब का फुटबॉल अगर मैड्रिड मस्टर करती है तो आर यू जस्ट सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट, या फिर तुम्हें फिर परफॉर्मेंस भी चाहिए? लेट मी नो, मतलब अगेन ये मेरे थॉट्स नहीं है, दीज वर द क्वेश्चन दैट पीपल आस्क्ड मी, तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट दिस, और हाउ लॉन्ग डू यू थिंक ज़ाबी हैज़ गॉट? मेरे लिए तो भाई ही स्टेज यार, ही स्टेज, ही इज गोना स्टे मैन, ऐसा मतलब नहीं जा रहा भाई, वो ज़ाबी तो है यार। अभी तो तुम लाओगे किसको यार, मेन क्वेश्चन तो ये है ना, लाओगे किसको भाई तुम? बाकी भाई आर्सेनल पे ध्यान दो, आर्सेनल, हेसुस आ चुके हैं, रिटर्न कर गए हेसुस आज के मैच में। योकेरेश का अच्छा गेम नहीं था, योकेरेश मतलब इट वाज अ बिग चांस फॉर हिम टू प्रूव कि भाई योकेरेश क्या प्रोवाइड करेंगे आर्सेनल पे, एक काइंड ऑफ इजी मैच जो कि ऑलरेडी माडुआके ने सेटल कर दिया था। योकेरेश फेल टू इम्प्रूव, और हेसुस जब आए पिच पे तो 30 मिनटों में उन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट दिया दैन योकेरेश। तो भाई विल हैव टू वेट एंड सी कि भाई हेसुस खेल रहे हैं कि योकेरेश खेल रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग कि हेसुस हैज़ रिटर्न, क्योंकि अब उनको मिकेल मेरिनो को स्ट्राइकर नहीं खिलाना पड़ेगा, तो भाई ठीक है। तो या दैट्स दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। बाकी तुम्हारा भाई वापस आ चुका है स्टूडियो में, तो भाई आराम से लाइव स्ट्रीम्स होंगी, वीडियो कवरेज होंगी। आपने अगर हमारे व्लॉग्स मिस करें स्पेन के तो जाके चेकआउट करिएगा, काफ़ी हमने मज़े किए हैं वहाँ पे स्पेन में, काफ़ी बेहतरीन व्लॉग्स भी बनाए हमने, आप जाके देखना सारे वीडियोज़ को, तो यू विल फाइंड आउट व्हाट वी डिड। बाकी या दैट्स दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट मी नो योर थॉट्स, मिलता हूँ, टेक केयर एंड पीस आउट।